हालेलुया। हाँ, खुदा का धन्यवाद करते हैं। आइए हम सभी आंखों को बंद करेंगे थोड़ी देर के लिए। हालेलुया। मेरे सामर्थ्य पिता तेरा मैं धन्यवाद करता हूँ मेरे प्रभु यीशु। हे जिंदगी यहोवा मेरे उद्धार करता तेरा मैं धन्यवाद करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर। तेरा धन्यवाद हो जीसस गॉड पिता तेरा धन्यवाद हो मेरे पिता। तो महान है तो यहोवा मेरा खुदा है खुदावन खुदा तेरा धन्यवाद हो मेरे पिता परमेश्वर। तेरे नाम से मेरे पवित्र आत्मा आज के वचन को मेरी पवित्र आत्मा जितने भी जन सुने मेरे पिता और तेरे नाम से आशीष को पाए मेरे पिता परमेश्वर। इनकी आशीष मेरे पवित्र आत्मा बढ़ती जाए मेरे पिता। तेरा जलाल इनके जीवन में बढ़ता जाए मेरे पिता। और खुदावंद खुदा कभी किसी बात की घाटी ना हो मेरे पिता, क्योंकि वचन में लिखा है स्वर्ग के नीचे और पृथ्वी के ऊपर और मनुष्यों के बीच में एक ही नाम दिया गया है जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके और वो नाम है प्रभु यीशु मसीह का नाम मेरे पिता। तेरे नाम से मेरे पिता ये सभी लोग उद्धार को पाए मेरे पिता। तेरे नाम से ये सभी लोग आशीष को पाए मेरे पिता। तेरा धन्यवाद हो। आमीन। हाँ, आज हम सीखेंगे कि अनंत जीवन यीशु में है और अनंत जीवन उस मनुष्य का है जो अपने दुख में सुख में प्रभु के साथ बना रहता है। आज हम दो ऐसे मनुष्यों के बारे में सीखेंगे। एक के पास धन था दौलत था, लेकिन उसके पास यीशु नहीं था, क्योंकि उसने परमेश्वर के नाम को अपनी जिंदगी में नहीं रिसीव किया, बल्कि अपने ही भोग विलास में लगा रहा। और एक मनुष्य ऐसा था जो निर्धन था, जो कंगाल था, जो घाव से भरा हुआ था, लेकिन वो फिर भी अपने परमेश्वर में बना रहा, तो उसने अनंत जीवन को पाया। आइए हम देखेंगे लूका राइट शुभ समाचार। हाँ, लूका की बुक 16 चैप्टर 16 से लेकर 31 तक देखिए। वहां लिखा है एक नगर में एक धनी व्यक्ति था और उसके पास सुख विलास से भरा हुआ जीवन था और एक बड़ा घर था और बहुत से नौकर उसकी सेवा किया करते थे। और ये सारे नौकर एक धनी व्यक्ति की आवश्यकताओं को पूरा करने में हमेशा लगे रहते थे। प्रतिदिन वह बड़े महंगे वस्त्र पहना करता था, स्वादिष्ट भोजन करता था और भोग विलास से और विलासता भरा जीवन था। और उसी नगर में एक निर्धन मनुष्य भी रहता था। देखिए, हमने एक ऐसे धनी व्यक्ति के बारे में यहाँ पर पढ़ा जिसके पास धन दौलत की कमी नहीं थी, लेकिन वो अपनी अभिलाषों में ही लगा रहता था। और उसी नगर में एक निर्धन लाजर नाम का मनुष्य था, उसके बारे में लिखा है। उसी नगर में एक मनुष्य भी रहता था और उसका नाम लाजर था। और लाजर परमेश्वर का भय मानता था और उसकी आराधना करता था और उसकी सारी देही पर घाव थे और इसके साथ ही इतना निर्धन था कि उसके पास ना तो अच्छा घर था, ना अच्छा भोजन था और वह भीख मांग कर गुजारा किया करता था, क्योंकि उसके पास भोजन नहीं था और वह भूखा था। इसलिए वह धनी व्यक्ति के द्वार पर आया करता था और जिससे धनी व्यक्ति की मेज के भोजन के टुकड़े गिरते थे और उनसे वह अपना पेट भरा करता था। उसकी कंगाली के कारण उसे रोज ऐसा करना पड़ता था। प्रतिदिन वह भोजन के समय उसे इस धनी व्यक्ति के द्वार पर आता जाता था और यहाँ ये करे कि वह उसकी सारी देह पर फोड़ों से घाव से भरी हुई थी। और
लाजर इस धनी व्यक्ति के घर के द्वार पर बैठता था। शायद उसके हिलने जुलने की कमी के कारण आवारा कुत्ते भी उसके घाव को चाटते थे और इससे लाजर को बड़ी तकलीफ होती थी और वह परेशान हो जाता था, लेकिन वह मजबूर था। हालेलुया। हमने देखिए यहाँ पर हमने दो व्यक्तियों के बारे में पढ़ा। एक व्यक्ति के पास सब कुछ है, वो अपने ही भोग विलास में लगा हुआ है। हालेलुया। अपने ही भोग विलास में लगा हुआ है। लेकिन एक व्यक्ति है निर्धन लाजर, जिसके पास कुछ भी नहीं है, वो फिर भी अपने परमेश्वर की महिमा करता है। देखिए वो फिर भी आराधना करता है, उसकी प्रार्थना करता है। उसके पास खाने के लिए नहीं है, उसको मांगने की जरूरत पड़ती है। वो रोज धनी की ड्योरी के आगे जाता है, उसके घर के बाहर जाता है कि उसकी जूठन से अपना पेट भरे, फिर भी वो परमेश्वर का धन्यवाद करता है। आप में से कभी भी किसी का ऐसा जीवन ना हो। कई बार आदमी के पास कुछ नहीं होता तो वो अपने आप को कोसता रहता है। वो कोसता रहता है कि परमेश्वर मैं क्या तुझे मानूं, मेरे पास तो कुछ नहीं है, मुझे तो तुमने ये नहीं दिया, मुझे तो तुमने वो नहीं दिया। लेकिन लाजर के बारे में देखो, लाजर ने ऐसा कुछ नहीं किया। इतनी ज्यादा प्रॉब्लम में भी वो रहकर परमेश्वर का धन्यवाद करता था। हालेलुया। जरूर ऐसा होगा कि उसको इतनी जानकारी थी कि परमेश्वर के साथ लगातार अपने जीवन भर में चलने से मुझको अनंत जीवन मिलेगा। हालेलुया। और आप भी इन वचनों को सुन चुके हो। जो अपने दुख में सुख में लगातार परमेश्वर के साथ बना रहता है, उसको परमेश्वर अनंत जीवन देता है। परमेश्वर को याद रखना बहुत जरूरी है। देखिए आगे हम देखेंगे, एक दिन लाजर की मौत हो गई और परमेश्वर के स्वर्ग में उसे परमेश्वर के स्वर्गदूत उसे स्वर्ग में ले गए, क्योंकि उसने उस पर विश्वास किया था और वह उसे अब्राहम के बगल में स्थान मिला। बाइबल। हालेलुया। देखिए यहाँ पर हमने देखा कि एक दिन आया कि लाजर की मौत हो गई और लाजर की मौत होने के बाद उसको स्वर्ग में स्थान मिला। कहां पर मिला? स्वर्ग में स्थान मिला। अब्राहम की गोद, जो स्वर्ग है ये अब्राहम की गोद है। हालेलुया। उसको स्वर्ग में स्थान मिला। इसका मतलब है कि आज अगर हम दुख सुख में लगातार परमेश्वर में बने रहते हैं तो हमको चाहे धरती में दुख रहे, लेकिन स्वर्ग में हमारे लिए सदा का आराम है। सदा का आराम है। स्वर्ग राज्य आपका है। मैं ये नहीं कहता कि कंगाल पारी परमेश्वर दया करता है। बाइबल में बहुत से लोग धनी भी हैं जिन्होंने परमेश्वर में लगातार बने रहे और उन्होंने मुक्ति के योग्य ठहरे। आप में से हर एक व्यक्ति चाहे किसी भी कंडीशन में है, अपने परमेश्वर में बना रहे और आपको स्वर्ग में स्थान मिलेगा। प्रभु ने कहा ना, मैं चाहता हूं तो आपके लिए मैं जगह तैयार करता हूं। जो जिंदगी मिलती है एक बार ही मिलती है, समझ रहे हो, धरती पर। इसीलिए इसको नाश नहीं करना। आगे जाकर आपको देखोगे लाजर को तो स्वर्ग में जगह मिली, लेकिन धनी का क्या हुआ आइए हम देखेंगे। कुछ समय के बाद धनी व्यक्ति की मृत्यु हो गई, क्योंकि इस धनी व्यक्ति ने कभी भी परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया। इसीलिए इसके मौत के बाद इसको नरक में डाल दिया गया और नरक में इसको बहुत पीड़ा भोगनी पड़ रही थी और वहां की भयंकर आग और वहां का कष्टदायक बातें रात दिन यंत्रणा देती रहती थी। और एक दिन धनी व्यक्ति ने अपनी आंखें उठाई और अछारे से देखा और नरक से दूर से अब्राहम बैठा है और लाजर उसकी गोद में है। हालेलुया। देखिए यहाँ पर हमने देखा है कि जब धनी व्यक्ति, जिस धनी व्यक्ति ने अपने जीवन में परमेश्वर को याद नहीं रखा,
जिसने अपने जीवन में अपने भोग विलास में दौलत होने के बावजूद भी, इतने नौकर चाकर होने के बावजूद भी परमेश्वर को याद नहीं रखा, अपनी मुक्ति के लिए उसने कुछ नहीं किया। जो उसका शरीर अभिलाषे करता था करता जा रहा था, कोई नहीं उसको था कि ये पाप वाली बातें हैं, पवित्रताई वाली है या नहीं, वो करता जा रहा था। लेकिन वो कहां पहुंच गया? नरक में। कहां पहुंच गया? नरक में पहुंच गया। अब नरक की आग इसको सता रही है, नरक की आग इसको सता रही है, नरक की पीड़ा इसको सता रही है। और जब ये पीड़ा इसको सता रही है, जब इसको उस आग में जलन हो रही है, शरीर तो गल चुका है लेकिन वो आग नहीं बुझती, क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा है, जो नरक की आग है उसके बारे में लिखा है, ना तो वो आग बुझती है, और उस 9 चैप्टर में लिखा है, ना तो वो आग बुझती है और ना ही तो वो कीड़ा मरता है। समझ रहे हो? मरकुस 9 की 42 और 48, हालेलुया। उसमें लिखा है, ना तो वो आग बुझती है, ना ही वो कीड़ा मरता है। और सच आ रही है, इससे पहले कि उस नरक में आदमी को डाल दिया जाए, जो अपने जीते जी परमेश्वर की महिमा नहीं करता उसको, हालेलुया। आज जो हमारे पास समय है, आज ये समय इसीलिए है कि हम अपने दिल से परमेश्वर की प्रार्थना करें, उसकी आराधना में ध्यान देते रहे और परमेश्वर से हम अनंत जीवन पाए। क्या जीवन पाए? अनंत जीवन पाए। कई बार आप लोगों के मन में सवाल आता है कि मैं क्यों ये इतनी भक्ति कर रहा हूँ। जहाँ आपके घर वाले सवाल करते हैं, जहाँ आपके दोस्त सवाल करते हैं, कुछ लोग कहते हैं कहीं अगर जवान हो ना, अगर हल्की उम्र के लोग जब प्रभु में आ जाते हैं, तो जब जवान आ जाते हैं, वो कहीं कहते हैं अभी तुमने देखा ही क्या है, अभी तुमने पीना खाना छोड़ दिया, अभी तुमने दारू छोड़ दी, अभी तुमने महफिलों में बैठना छोड़ दिया, अभी तुमने मौज मस्ती करनी छोड़ दी, अभी तुमने ऐसी गालियां निकालनी, फिर पूरी पिक्चरें देखनी छोड़ दी, तेरे जीवन में तो मजा नहीं है, तेरे जीवन फीका हो चुका है, तेरा जीवन फीका हो चुका है, कोई टेस्ट नहीं है तेरे जीवन में। कई बार शैतान हमारे मन में ऐसी बातों को डालता है, हम तुमने हर एक रिलेशन को, हर एक बोझ को, हर एक प्रॉब्लम को, हर एक उस गंदी बातों को छोड़ चुका है, और उसको ऐसा लगता है कि इसको छोड़ने के बाद एकदम मेरी जो जिंदगी है ये शादी हो चुकी है, फीकी हो चुकी है, इसमें कोई भी मजा नहीं है। मैं सच कहता हूं, जो आदमी ऐसा सोचता है, आपसे ऐसा ना सोचे। ये सभी बातें आपके जीवन में दर्ज करने वाला, आपके मन में डालने वाला एक ही है, शैतान। क्योंकि बाइबल में लिखा है, बुरा बीज बोने वाला शैतान है और अच्छा बीज बोने वाला प्रभु यीशु मसीह। आमीन। इसीलिए आपने विश्वास रखना है कि मेरा जो जीवन है, चाहे सादा है, ये परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ है। इस जीवन में मैं लगातार प्रार्थना कर रहा हूँ, अच्छा खा पी रहा हूँ, अच्छा पहन रहा हूँ, प्रभु का मैं धन्यवाद करता हूँ। प्रभु मेरी जरूरतों को पूरा कर रहा है, प्रभु ने जैसे मुझे रखा है मैं उसका धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि ग्रेस और महिमा और बरौतड़ी उसके पास है। हमें जब हम इस जीवन में प्रभु की महिमा करते रहेंगे, और मैं सच कहता हूँ एक समय आएगा प्रभु धरती पर भी ऊंचा करेगा, और जब समय इस पृथ्वी पर अपने रहते जीवन तक आप यीशु की महिमा करते रहोगे, एक समय आएगा जब आप स्वर्ग राज्य के लिए उठाए जाओगे। बाइबल में लिखा भी है ना, प्रभु जल्द अपने लोगों को लेने के लिए आ रहा है। हालेलुया। जैसे प्रभु ने उस डाकू को कहा, डाकू ने कहा जब तू अपने स्वर्ग लोक में जाए तो मुझे याद करना। हालेलुया। तो यीशु ने कहा तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग में हो। हालेलुया। कोई भी आदमी अब यीशु को मानता है, कोई भी मानता है, तो वो प्रभु के स्वर्ग लोक में रखा जा रहा है। लेकिन जैसे प्रभु यीशु मसीह का रैप्चर होगा, प्रभु यीशु बादलों से आएगा, तभी जब दूध उठाने के लिए तुरियां फूकी जाएगी, जब यीशु आएगा, तो मैं सच कहता हूं जितने मुर्दे हैं वो सब जी उठेंगे। आमीन। और अनंत जीवन पाएंगे। कौन सा जीवन? अनंत जीवन। वो हजारों सालों का राज्य जो आपका राज्य यीशु मसीह के साथ होगा। किसके साथ होगा? यीशु मसीह के साथ होगा। इसीलिए आज ये ना देखे, कभी भी अपने आप को ना कोसे कि मुझे ये नहीं मिला, क्या नहीं मिला। ये धनी जब आग में जल रहा है ना, इसने जब दूर
से कोई नर्क से देख नहीं सकता। सिर्फ परमेश्वर ने हमारे समझाने के लिए ये वचनों को किया। परमेश्वर ने उसकी आंखों को खोला हमको समझाने के लिए। जब उस धनी व्यक्ति ने देखा तो वो नर्क से देख रहा है कि दूर अब्राहम की गोद में लाजर है जो आराम से है। अब कोई घाव नहीं है उसपे, कोई घाव, कोई दर्द नहीं है उसपे, कोई परेशानी नहीं है, कोई बुढ़ापा नहीं है। एकदम वो अच्छा भला है, एक अच्छा भला चकाचक है। हालेलुया। एक आनंद फरमा रहा है। हालेलुया। एक आराम है उसके जीवन में, शांति है उसके जीवन में। जब वो लाजर को देख रहा है, कह रहा है हे परमेश्वर, लाजर को भेज कि अपनी उंगली के पोटे को भिगोए और मेरी जुबान पर लगाए कि मेरी आग की तपश थोड़ी देर के लिए ठंडी हो जाए। समझ रहे हो? परमेश्वर ने कहा धनी, तेरे और लाजर के बीच में बहुत बड़ी खाई पड़ चुकी है। ना तो अब तू इधर आ सकता है, ना तो अब वो उधर जा सकता है। इस बात को समझने की कोशिश करना। ये जो जीवन मिला है हमको इसीलिए मिला है कि हम मुक्ति के लिए तैयार हो। ये जीवन के बाद कोई दूसरा जीवन नहीं है कि जिसके बाद में फिर से आप मुक्ति के लिए तैयार कर सको। एक ही जीवन मिलता है, उसके बाद में पूर्ण स्थान है। और पूर्ण स्थान किसका है? हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का। किसका? प्रभु यीशु ने साफ साफ कहा अपने लफ्जों में, पूर्ण स्थान और जीवन मैं हूं। पूर्ण स्थान और जीवन मैं हूं। हालेलुया। पूर्ण स्थान है इस जीवन के बाद। अगर आप चाहते हो कि पूर्ण स्थान के समय आप जी उठो और हमेशा के लिए लाजर के जैसे आनंद प्रभाव, आपको नर्क में जलना ना पड़े और नर्क की आग से, नर्क की प्रॉब्लमों से आप दूर रहे, तो इसलिए आज इस वचन को सीखने के बाद आप किसी भी हालत में हो, चाहे अच्छे भले हो, चाहे बीमार हो, चाहे प्रॉब्लम में हो, चाहे आनंद में हो, कैसी भी हालत में हो, यीशु को सीख कीजिए। हालेलुया। यीशु को समझिए और अपना जीवन उसको दे दीजिए। हालेलुया। कि यीशु तू है जो मेरे जीवन में अनंत छुटकारा देगा। तू है जो मेरे जीवन में अनंत आराम देगा। हालेलुया। इसके बाद में कोई भी ऐसा चांस नहीं है कि आपने फिर से मुक्ति पा सके। इसीलिए आपने मजबूर हो जाना है आज से इस वचन को सुनने के बाद। अपने आप को मुक्ति के लिए प्रेरित करते रहो, तैयार करते रहो। आज आपके जीवन में दुआ का होना बहुत जरूरी है, आराधना का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, आपके जीवन में शक्ति का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके बाद में कोई भी चांस नहीं है, कोई भी पश्चाताप आपको माफ नहीं करा सकता, कोई बात आपको माफ नहीं करा सकती, क्योंकि माफी इस जीवन में है। तभी तो प्रभु ने कहा जो तौबा करे वो मुड़ आए, कि उसको मैं सदा का विश्राम दूं। और जो अपने धरती पर अपने पापों को मानकर छोड़ देता है और प्रभु पर विश्वास करता है, प्रभु यीशु मसीह उसको सदा के आराम में रखने के लिए उसकी तैयारी कर रहा है धरती। आज से आपका जीवन जो है प्रार्थना वाला जीवन, परमेश्वर की महिमा वाला जीवन, परमेश्वर के वचनों वाला जीवन, ये परमेश्वर की जो बुलाहट है आपके जीवन में, ऐसी बुलाहट रखना आपके मन में जरूरी है। अगर ऐसी बुलाहट रखोगे तो मैं सच कहता हूँ प्रभु से आप आनंद जीवन को पाओगे, प्रभु से आप आशीषों को पाओगे। आपकी आशीष कभी खत्म नहीं होगी, आपका आराम कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि यीशु मसीह आपके जीवन में कार्य करेगा। यीशु मसीह आपके जीवन में कार्य करेगा। उसने कहा प्रभु लाजर को भेज दे। प्रभु कह रहा है लाजर आ नहीं सकता। हालेलुया। अब तो नरक में पहुंच चुका है, लाजर स्वर्ग में पहुंच चुका है। हालेलुया। कई बार हम सोचते हैं यीशु क्या मिलेगा हमको तेरे पीछे चलकर,
सच जानिए, प्रभु यीशु धरती पर भी ब्लेस करना चाहता है। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है उसकी ब्लेसिंग नहीं है तो वो ये ना सोचे कि यीशु मुझसे दूर है, उसकी ज्यादा ब्लेसिंग है। दुख में रखकर उसको परमेश्वर स्वर्ग राज में लेकर जाना चाहता है। हालेलुया। इसीलिए बने रहिए, स्वर्ग में आपकी पोस्ट बड़ी होगी। हालेलुया। देखिए आगे अब्राहम ने जवाब दिया कि हे मेरे पुत्र, स्मरण कर, तू अपने जीवन में सब अच्छी वस्तुओं को पा चुका है और लाजर ने कुछ भी नहीं मिला, और धनी तुम्हारे पास तो सब कुछ होते हुए भी तुमने मुझे याद नहीं किए रखा और तुमने मेरा भय नहीं माना। देखिए अब्राहम का मतलब परमेश्वर उसको कह रहा है कि तेरे पास सब कुछ था, तुमने सब कुछ होते हुए भी, अच्छी वस्तुओं के, अच्छी पदार्थों के, अच्छे जीवन के होते हुए भी मुझे स्मरण नहीं रखा, लेकिन लाजर ने मुझे स्मरण रखा। हालेलुया। लाजर को कुछ नहीं मिला पृथ्वी पे, उसको दुख मिला, फिर भी उसने मुझे याद किया। तुझको सब कुछ मिला, तुझको सुख मिला, तुमने अपने जीवन में भय नहीं मिला रखा। आज भय रखना बहुत जरूरी है। आज बहुत से लोग पाप में बार बार गिरते हैं। क्यों वो पाप में बार बार गिरते हैं? कि उनके जीवन में भय नहीं है अपने परमेश्वर, उनके जीवन में डर नहीं है अपने परमेश्वर। जब आप ध्यान रखोगे, भय रखोगे परमेश्वर का, मैं सच कहता हूं, कोई आपको हरा नहीं सकेगा। परमेश्वर का डर रखकर चलने वाला, डर रखकर चलने का मतलब है उसके वचनों के अनुसार चलने वाला। जो उसके वचनों के अनुसार चलता है, परमेश्वर सच जानिए उसको संपत्तियों का मालिक कर देता है। हालेलुया। यहां पर भी उसको किसी बात की घाटी नहीं होगी और स्वर्ग में भी उसको किसी बात की घाटी नहीं होगी। हालेलुया। देखिए लिखा, लाजर के आगे देखिए, अब तेरे और उसके बीच में इतनी बड़ी, धनी व्यक्ति ये सभी बातों को सुनने के बाद चलाओ, एकदम चलाओ था कि मैं तो, उसको समझ आ गई कि मैं ऐसी जगह पर आ चुका हूं, अब यहां से निकलना कभी नहीं है, अब यहां से निकलना हो ही नहीं सकता। वो इस बात को सोचकर एकदम चला उठा। बाद में उसको अपने भाइयों की याद आई। किनकी याद आई? अपने भाइयों की याद आई कि मेरे भाई भी ऐसे ही कर रहे हैं। मेरे भाई, उनके पास भी वो जैसे मेरे पास जो मेरी संपत्ति है, इसके भाई भी उसी संपत्ति के हकदार थे। वो भी भोग विलास में लगे हैं, अपने ऐशो आराम में लगे हैं। तो इसको अपने भाइयों की याद आई। आज बहुत से लोग हैं जो स्वर्ग राज्य के लिए अपने आप को तैयार नहीं कर रहे। देखिए लिखा कि हे पिता अब्राहम, अब मैं तुमसे विनती करता हूं कि तू उसे मेरे पिता के घर में भेज दे, क्योंकि वह मेरे 5 भाई हैं, और उसे वहां चेतावनी देने के लिए भेज कि जिससे कि वह कम से कम इस पीड़ा में इस स्थान में ना आए। इस पर अब्राहम ने कहा, पृथ्वी पर तेरे भाइयों के पास मूसा जैसे अन्य नबी है, परमेश्वर का वचन है, बाइबल, वह उनकी सुने। हालेलुया। पवित्र बाइबल का वचन है, वह उसकी सुने। देखिए जब वो अपने भाइयों के लिए विनती कर रहा है कि हे मेरे परमेश्वर, मेरे पीछे 5 भाई भी है। कितने भाई? 5 भाई भी है, और तू अब लाजर को मेरे पास नहीं तो उनके पास भेज दे। हालेलुया। वो कह रहा है उनके पास भेज दे कि मेरे
बताए कि तेरा भाई अपनी भोग विलास में लगा रहा, अपनी मर्जी में लगा रहा, गलत रिलेशन में गलत खाता पीता रहा, सारे कामों को गलत करता रहा, परमेश्वर की तरफ ध्यान नहीं दिया, अब वो नरक की आग में जल रहा है। तो उसने कहा कि अब लाजर को भेज के मेरे भाई को इस आग से बच जाए, नहीं तो वो मेरे जैसे चल रहे हैं वो भी इसी आग में आ जाएंगे। जब ये बात हुई तो परमेश्वर ने कहा कि पृथ्वी पर मूसा जैसे नबी है, हालेलुया, मेरे अभिषेकत किए हुए पवित्र आत्मा पाए हुए मेरे दास हैं, मेरी पवित्र बाइबल है, मेरा पवित्र शास्त्र है। जो कोई धरती पर मेरे पवित्र शास्त्र पर विश्वास करेगा, जो मेरे पवित्र बाइबल के वचनों से पर विश्वास करेगा, वो इस नरक की आग से बच जाएगा। तभी भी देख लेना, कभी भी किसी भी क्रिश्चियन को, किसी भी जिसने मसीह को कबूल किया हो, वो चाहे जो वचनों से प्यार करता है, क्योंकि आजकल नाम के मसीह भी बहुत से हैं जो लोग अपने ही मसीहों पर उंगल उठानी जल्दी शुरू कर देते हैं। ऐसे मसीह नहीं, जो दिल से मसीह है, जो पूरे वफादार मसीह है, साथ जानिए कभी भी उनको देख लेना, चाहे वो दुख में रहे सुख में रहे, प्रभु में वो हमेशा कायम रहे, प्रभु के वचन में वो 100% बने रहे। चाहे कितने भी कष्ट आ जाए, वो बार बार सिर्फ यीशु को याद करते हैं, क्योंकि वो जान चुके हैं कि अनंत जीवन यीशु मसीह के पास है। हालेलुया। इसी तरह से आप सच्चे मसीह की तरह, आज मेरा संदेश यही है कि आप बाइबल पर विश्वास करो, पवित्र शास्त्र के वचनों पर, पवित्र बाइबल पर, जो पवित्र आत्मा के द्वारा लिखी गई है उन वचनों पर, कि आप लोग अनंत जीवन पाओ। आप पुनरुत्थान के समय मुर्दों में से जी उठो और हमेशा के लिए स्वर्ग राज्य के लिए ले जाओ। हालेलुया। इसीलिए आपका विश्वास करना बहुत ज्यादा जरूरी है। धनी व्यक्ति ने फिर से विनती की कि हे इब्राहिम, ये तो सब नहीं है, यदि मरे हुओं में से कोई जीवित होकर कोई उसके पास जाए तो वह विश्वास करेंगे। इस पर इब्राहिम ने जवाब दिया, यदि वह मूसा पर और दूसरों नबियों के प्रतीत नहीं करते, और तब वह मूसा या किसी दूसरे के भी नहीं सुनेंगे। हालेलुया। देखिए, उसने वो धनी व्यक्ति जब इब्राहिम से बात कर रहा है, कह रहा है मेरे 5 भाई विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि ये धनी को भी पता था, मैं भी विश्वास नहीं किया। वो कहने लगा, ये वहां उन नबियों पर विश्वास नहीं करेंगे, तेरे दासों पर विश्वास नहीं करेंगे, तेरे वचनों पर विश्वास नहीं करेंगे। यदि कोई चमत्कार और मरे हुओं में से जी उठकर कोई इनको अगुवाई दे, जैसे लाजर आप शांति में मरे हुओं में से जी उठा, ऐसे कोई जाकर उनको गवाही दे मिले, फिर वो विश्वास करेंगे। प्रभु ने कहा, नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। साथ जानिए, आज प्रभु यीशु से कोई भी ऐसे चमत्कार की आप पर नहीं डालना चाहता कि आप ऐसे विश्वास करो। जो दिल से मान लेता है ना यीशु मेरा खुदा है, तो मैं सच कहता हूं, पैर पर हर दिन उस पर की जिंदगी में चमत्कार होता है, हर समय उसकी लाइफ में चमत्कार होता है। जो यीशु मसीह पर विश्वास कर लेता है, उसकी जिंदगी में प्रभु की सहभागिता हमेशा हमेशा के लिए बनी रहती है। इसीलिए प्रभु ने कहा कि वहां उनको ऐसे विश्वास करना पड़ेगा, मेरे नबियों पर, मेरे दासों पर, मेरे चेलों पर। हालेलुया। हर कोई व्यक्ति जिसने 100% यीशु पर विश्वास किया है, वो यीशु मसीह का चेला है। प्रभु ने कहा ना, जाओ जाकर सभी कौमों को मेरे चेले बनाओ, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्म करो। जितनों ने यीशु पर विश्वास किया है, मैं सच कहता हूं, जो उनकी बातों पर विश्वास करते हैं,
परमेश्वर के पवित्र शास्त्र को मानते हैं, जो उनके मुंह से निकलते हैं, तो वो अनंत जीवन पाएंगे, वो स्वर्ग राज्य पाएंगे। उनके स्वर्ग राज्य में से कोई भी उनको निकाल नहीं सकता, क्योंकि प्रभु ने कहा मैं अपने स्वर्ग में उसको ऐसा खंभा बनाकर लगाऊंगा जिसको कोई भी फिर से उखाड़ ना सके। हालेलुया। आपने विश्वास करना है कि ये मेरा जीवन है अनंत जीवन पाने के लिए, ये मेरा जीवन है मुक्ति पाने के लिए, और आप अपने आप को मुक्ति के लिए तैयार करें। बाइबल में लिखा है यकई नाम का व्यक्ति था, और जो यकई नाम का व्यक्ति था उसने जब यीशु के बारे में सुना तो सुनकर वो यीशु को ढूंढने लगा। जब वो प्रभु यीशु मसीह को ढूंढने लगा, जैसे वो ढूंढने लगा, प्रभु यीशु मसीह को यरीहो के फाटक तक गया, प्रभु नहीं देखा। उसने अपनी आशा को नहीं सुना। वो गुल्लड़ के पेड़ पर चढ़ा, उसकी आंखें यीशु को तराश रही थी, कब वो आए, कब मैं देखूं। लेकिन जब वो तराश ही रहा था, इससे पहले कि यकी बोलता, प्रभु यीशु मसीह ने दूर से बोला, हे यकई, आज मुझे तेरे घर में रुकना है, क्योंकि तेरे घर में आज मुक्ति आई है। हालेलुया। प्रभु ने कहा यकई, आज मेरे तेरे घर में जाने से आज मुक्ति आई है। आज जितने लोग विश्वास करते हैं कि यीशु मेरा जिंदा खुदा है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, मैं उस पर विश्वास करता हूं, मैं सच कहता हूं उनके जीवन में मुक्ति आई है। यीशु मसीह की मुक्ति उनके जीवन में आई है, क्योंकि पूरा स्थान और जीवन यीशु है। देखिए यूहन्ना 11 में, उसकी 11:25 में यीशु ने उनसे कहा पूरा स्थान और जीवन मैं ही हूं। देखिए यहां पर हमने साफ साफ पढ़ा, यीशु ने कहा पूरा स्थान और जीवन मैं हूं। हालेलुया। पूरा स्थान और जीवन कौन है? प्रभु यीशु से। जो यूहन्ना 11:25 में लिखा है, प्रभु कह रहा है मुर्दों में से उठाने वाला मैं हूं, पूरा स्थान करने वाला मैं हूं, पूरा स्थान और जीवन मैं हूं। हालेलुया। हमने यूहन्ना 11:25 में पढ़ा, प्रभु ने कहा पूर्ण स्थान और जीवन मैं हूं। आगे लिखा जो कोई मुझ पर विश्वास करता है, यदि वह मर भी जाए तो भी वो जिएगा। हालेलुया। जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है वो मर भी जाए तो तभी भी वो जिएगा, क्योंकि उसने किस पर विश्वास किया? वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर। और जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर पर विश्वास करता है, यीशु मसीह पर, उद्धारकर्ता पर विश्वास करता है, वो हमेशा बढ़ता